अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। इंस्टॉलमेंट सेल का एक हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें यूनिट के हिसाब से बात होगी, यानी हर चीज़ के यूनिट्स के बनोगे। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स फॉर 1998 ऑफ लाहौर इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी। ये 5A का सवाल है, 99 का, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेल्स कंपनी विच फॉलो फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फीफो आपको याद होगा, जो माल पहले होगा हम उसको सेल आउट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पार्ट 1 में आपने ये पढ़ा होगा। फीफो मेथड वो क्या कहते हैं, जो माल शुरू से मौजूद है उसको आप पहले सेल करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में सेल करेंगे। फर्स्ट इन जो पहले आया, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा, पहले सेल होगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स के पास 50 यूनिट्स है, और जिसके रेट कितने हैं 580 पर मशीन। ठीक है जी, यानी कि 50 मशीनें मौजूद हैं और एक मशीन कितने की है, 580 रुपये की है इन द बिगनिंग इन्वेंट्री की। फिर कंपनी ने परचेज़ किए 300 मशीनें एट द रेट ऑफ 600। अब रेट चेंज होगी, जाहिर सी बात है, टाइम के हिसाब से रेट बढ़ते रहते हैं। तो 300 मशीन परचेज़ की गई हैं, अब उसके रेट कितने 600 है। उसके बाद कंपनी ने सोल्ड किए 250 मशीन्स एट द रेट ऑफ 1000। देखिए 600 परचेजिंग प्राइस है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और यहाँ जो सेल कर रहा है 250 मशीन, वो कितने में सेल कर रहा है 1000, ये सेलिंग प्राइस कहलाएगी। ठीक है जी। रिसीव डाउन पेमेंट एट द रेट ऑफ 200 पर मशीन ऑन 250 मशीन। डाउन पेमेंट आप समझते हैं, जब किस्तों में ख़रीदारी होती है तो एडवांस में पैसे दिए जाते हैं। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। तो एक मशीन में 200 रुपये एडवांस लिए जा रहे हैं, और टोटल कितनी मशीनें थी, 250 मशीनें थी। और पूरे पीरियड में या ईयर में रिसीव 997 इंस्टॉलमेंट, यानी 997 किस्तें वसूल की हैं, और एक किस्त की रकम कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। तो 997 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी कलेक्शन हुई पता चल जाएगा। इसी तरह 200 जो वो एक मशीन पर डाउन पेमेंट है, तो 250 मशीन में कितनी है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिपजीज 1 मशीन, रिपजीज एक मशीन हमने रिपजीज कर लिया। रिपजीज उस वक्त होती है जब कोई कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता, तो उससे आप मशीन उठा लेते हैं। हु हैड ओनली डाउन पेमेंट एंड 1 इंस्टॉलमेंट, उसने सिर्फ क्या किया, आपको डाउन पेमेंट दिया और एक किस्त दिया आपको बस। डाउन पेमेंट 200 रुपये और एक किस्त कितनी की, 100 रुपये पर इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। तो ऊपर से पता चल गया मुझे कि एक किस्त कितनी की, 100 रुपीज़ की है। तो उसने टोटल 300 रुपये दिए। अब एक मशीन 1000 रुपये में सेल हुई है ना भाई, तो 300 रुपये वसूल हुआ, इसका मतलब 700 रुपये उसके डिफ़ॉल्ट कर गया वो। अब ये कितने में रिपर्चेज हुई है, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। तो जिस सवाल में रिपर्चेज मर्चेंडाइज की मार्केट वैल्यू गिवन ना हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो बुक वैल्यू पर रिपर्चेज हुई है। बहरहाल इसको हम करते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपटीशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक उसने कितनी मशीनें बेची हैं, 250 मशीनें बेची हैं, और एक मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी, 1000 है। तो 250 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2,50,000 होगा। ठीक है जी, ये इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये सेल्स आ गई हमारे पास। हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो है, वो जो 250 उसने मशीनें बेची हैं, तो फीफो मेथड ये कहता है कि पहले आपने ओपनिंग इन्वेंट्री बेची होगी, ये 50 यूनिट्स बेचे होंगे, टोटल 250 बेचे हैं आपने। अभी 250 उसने कौन से बेचे होंगे, पहले ये 50 वाले निकाले होंगे, 50 मशीनें निकाली होंगी बिगनिंग इन्वेंट्री की, और उसके रेट कितने थे 580। तो 500 को मल्टीप्लाई किया 580 से, तो 50 मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई, 29,000 आ गई। अब बाकी जो 200 होंगे वो होंगे जो अभी हमने परचेज़ किए हैं। तो 200 मशीन, अब मशीन हमने परचेज़ कितनी की है, एक मशीन 600 की परचेज़ की है। तो बाकी 200 बेचे होंगे हमने, क्योंकि टोटल इसने मशीनें बेची 250। 50 का ताल्लुक हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो बाकी 200 का ताल्लुक किससे होगा, जो अभी लेटेस्ट परचेज़ करी थी उसने,
और जो लेटेस्ट परचेज़ की है वो कितने की मशीन परचेज़ की है, 600 के हिसाब से परचेज़ की है। तो इन दोनों को प्लस करें तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1,49,000। 2,50,000 हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स है, 1,49,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 1,01,000। अब इसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अभी तक कंफर्म नहीं होता जब तक किस्तें पूरी नहीं हो जाती, इसलिए इस ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हम क्या लगा देंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 1,01,000। डीजीपी रेट, डीजीपी मतलब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। इसका फार्मूला क्या होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो डीजीपी रेट कितना आएगा भाई, आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट किया है 1,01,000, ये रहा। इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को माइनस किया था आपने, 1,01,000 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। डिवाइड करना है इंस्टॉलमेंट सेल्स से, इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट कितनी है, 2,50,000। इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितना आ गया डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, 40.40%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कंपटीशन फॉर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे पता होना चाहिए कैश कलेक्शन हुई कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे कैश कलेक्शन होगी उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि कलेक्शन हुई कितनी है। तो कैश कलेक्शन मुझे निकालनी पड़ेगी, इसमें कैश कलेक्शन डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो पहले तो हम डाउन पेमेंट देखेंगे। इसने डाउन पेमेंट कितनी वसूल की थी, पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक सवाल में देखें आप, 200 पर मशीन ऑन 250 मशीन। वही टोटल 250 मशीनें बेची हैं, एक किस पे 200 रुपये एडवांस लिया है, डाउन पेमेंट लिए। तो टोटल डाउन पेमेंट कलेक्ट कितनी हो गई मेरे पास, 50,000। फिर पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक इसने 997 इंस्टॉलमेंट्स वसूल की, 997 किस्तें वसूल करी टोटल, और एक किस्त कितने की, 100 रुपीज़ की आई है। तो टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट हो गई, 997 को मल्टीप्लाई की 100 से, 99,700। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए टोटल कैश कलेक्शन। टोटल कैश कलेक्शन कितना आ गया, इन दोनों को प्लस कर लिया, डाउन पेमेंट और किस्तों जो इंस्टॉलमेंट रिसीव करी है, तो अमाउंट बनती है 1,49,700। टोटल कैश कलेक्शन आई है हमारे पास, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव। अब रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, तो ये जो 1,49,700 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट से, डीजीपी रेट से। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। वन लैख 49,700 हमारा रिलायंस ग्रॉस कैश कलेक्शन है, और डीजीपी रेट कितना है, 40.4% है। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 60,478। तो ये हो गया हमारा रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी कुछ जो बातें हमने कंप्यूट करी हैं वो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे एंट्रीज बनाने में आसानी हो। हमने डीजीपी रेट कंप्यूट किया था 40.4%, टोटल कैश कलेक्शन हुई थी 1,49,700, और रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हमारा, इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 60,478। कंप्यूटेशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिफ़ॉल्ट, जो बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स कैंसिल्ड। अब देखो इसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स कैंसिल्ड कितने से हुआ, पॉइंट नंबर 5 को अगर आप गौर से देखें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है रिपर्चेज वन मशीन फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर, आ का मतलब एक कस्टमर और एक मशीन, हु हैड पेड ओनली डाउन पेमेंट एंड वन इंस्टॉलमेंट, यानी डाउन पेमेंट के तौर पे 200 रुपये दिए होंगे उसने और एक किस्त 100 रुपये की दी होगी। तो टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी थी, पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक एक मशीन 1000 रुपये में सेल हुई है, तो इंस्टॉलमेंट सेल तो 1000 है। उसमें से हमने डाउन पेमेंट कितने ले ली, हमने 200 रुपये वसूल हो गए, ये नहीं डूबे, मिल गए मुझे। एक किस्त भी वसूल कर ली हमने 100 रुपीज़ की,
तो इस 1000 में से मैंने 300 वसूल कर लिए, 200 डाउन पेमेंट की शक्ल में और 2100 रुपये की। तो जो बंदा डिफ़ॉल्ट हुआ है वो डिफ़ॉल्ट कितने से कर गया होगा, 700 से डिफ़ॉल्ट कर गया वो। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, जब चीज़ ही वापस आएगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो लिहाजा इसमें से प्रॉफिट निकाल दो। तो 700 को मल्टीप्लाई किया 40.4 डिवाइड बाई 100, 283 अमाउंट आ गई अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, जो कि इसके अंदर शामिल थी। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई फिर, 417। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चूंकि इसमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो लिहाजा हम कंपेयर नहीं कर सकते कि मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं प्रॉफिट हुआ है, अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो हम कहते हैं लॉस हुआ है। बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब इसमें मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो मशीन रिपर्चेज हुई है ये बुक वैल्यू पे हुई है, यानी ये 417 रुपीज़ में अज्यूम की गई है कि ये 417 में ही रिपर्चेज की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो जब भी मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो बुक वैल्यू होगी वही उसकी मार्केट वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कंप्यूट करी हुई थी स्लाइड 1 में। अगर आप देखें ये सारी पुरानी चीज़ें, सेल्स 2,50,000 की थी, 1,49,000 इसमें कॉस्ट है, तो 1,01,000 हमारा क्या हो गया, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। फिर डीजीपी रेट हमने कितना निकाला, 40.4%। ये निकलवाने का मकसद, दोबारा दिखाने का मकसद ये ताकि मैं एंट्रीज़ वगैरह बना सकूँ ना, इसलिए मैं शो कर रहा हूँ ताकि आप सामने से एंट्री समझ सकें। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, कैश कलेक्शन थी हमारे पास डाउन पेमेंट की शक्ल में 200, यानी 250 मशीनों में 200 की डाउन पेमेंट आई थी, 50,000 हो गया ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव किया था 997 को मल्टीप्लाई किया था 100 से, 2100 रुपये की थी। तो टोटल इंस्टॉलमेंट रिसीव कितना किया हमने, 99,700। ये सारी पुरानी बातें जो अभी बता के आया हूँ मैं आपको, इसलिए तेज़ बता रहा हूँ। टोटल कैश कलेक्शन कितनी हो गई, इसको मैंने इसमें प्लस कर लिया, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव, टोटल अमाउंट आ गई 1,49,700। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है फिर, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीबी रेट। कैश कलेक्शन हमारे पास जो है 1,49,700 है, तो 1,49,700 को मल्टीप्लाई किया दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डीजीबी रेट 40.4 से, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 60,478। ये सारी कंप्यूटेशन मैं पहले समझा चुका हूँ, अभी सिर्फ इसलिए लिखी है सामने ताकि आप इसकी मदद से एंट्री बना सकें। तो अब एंट्री बनाते हैं हम। फर्स्ट एंट्री बनती है इंस्टॉलमेंट सेल्स की, अगर आपको याद हो तो इसकी क्या बनती है एंट्री, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। और इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है, 2,50,000, ये हमने कंप्यूट करी थी ना यहाँ पर। सेकेंड एंट्री बनाते हैं हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी, निरेशन लिख देंगे हम इसके। आई होप कि आपको एंट्री पहले से आती होंगी, मैं बता चुका हूँ आपको मैं कि 3 एंट्री जो होती है वो सेल्स की होती है, 2 एंट्री कलेक्शन की होती है। तो फर्स्ट एंट्री इंस्टॉलमेंट सेल्स की होती है, इसको याद कर लें एंट्रीज आप, अदरवाइज़ ये चैप्टर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, इंस्टॉलमेंट लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, ये इंस्टॉलमेंट का है। दूसरी एंट्री कॉस्ट की होती है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तीसरी एंट्री हम सेल्स को क्लोज करते हैं। तो सेल्स को क्लोज करने की क्या एंट्री बनेगी, जो इंस्टॉलमेंट सेल्स आपने क्रेडिट किया हुआ था 2,50,000 से, अब उस इंस्टॉलमेंट सेल्स को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को डेबिट किया हुआ था, अब आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 1,49,000। और जो इनका डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और वो डिफरेंस कितना आया था, 1,01,000। तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करने की एंट्री। तो सेल्स के लिहाज से हम 3 एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री सेल्स की, जिसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। और तीसरी एंट्री इसको हम क्लोज करते हैं, यानी सेल्स क्रेडिट हुआ था उसको हम क्या कर देंगे अब डेबिट,
और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये 3 एंट्री हो गई सेल्स के लिहाज से। अब 2 एंट्री हम बनाते हैं कैश कलेक्शन के लिहाज से, ठीक है जी। तो कैश कलेक्शन की एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश कलेक्शन हमारी कितनी हुई थी, 1,49,700। देखें ना आप, ये 50,000 डाउन पेमेंट थी हमारे पास और इंस्टॉलमेंट रिसीव किया था मैं 99,700। जो टोटल कैश कलेक्शन हुई कितनी हुई, वो 1,59,700। आई होप कि आपके समझ में आई होगी ये बात। तो ये हो गई हमारी किसके लिहाज से एंट्री, कैश कलेक्शन की पहली एंट्री जिसमें कैश रिसीव करते हैं। ये आगे इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन और इंस्टॉलमेंट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनाते हैं। जाहिर सी बात है जैसे जैसे कैश आता जाएगा तो जो अनरियलाइज था वो कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, रियलाइज में। अनरियलाइज और रियलाइज का फ़र्क ही यही होता है कि जब बेचती है तो उसको हम अनरियलाइज कहते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे किस्तें आती रहती हैं, इंस्टॉलमेंट रिसीव होती रहती हैं, तो वो अनरियलाइज किस में कन्वर्ट होता रहता है, रियलाइज में। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 60,478। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करेंगे हम और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये होगी एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है जी। ये 5 एंट्री तो आप याद कर लें इसको और उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और एंट्रीज भी हैं इसकी, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, हमने परचेज़ किया था ना, ये पॉइंट नंबर 1 में परचेज 300 मशीन एट द रेट ऑफ 600। तो 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो परचेज डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप के समझ गए होंगे। 300 मशीन परचेज की थी, एक मशीन 600 की थी, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 600, 1,80,000। नरेशन क्या हो गई, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अब ज़रा वो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट था, अगर आपको याद हो मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ, इसमें डिफ़ॉल्ट के हवाले से पॉइंट नंबर 5 में इसने ये नहीं बताया कि इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल्ड कितना है, इसने ये नहीं बताया था कि बुक मार्केट वैल्यू कितनी है। तो जो मार्केट वैल्यू अगर गिवन ना हो तो जो बुक वैल्यू होती है वही मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए मुझे इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल्ड चाहिए होता है। तो उसने कहा था एक कस्टमर ने सिर्फ डाउन पेमेंट दी थी और एक किस्त दी थी। तो डाउन पेमेंट 200 रुपये की थी, 1000 रुपये की इंस्टॉलमेंट सेल्स थी, जिसमें से 200 रुपये क्या थी, डाउन पेमेंट थी। ये हमें मिल गए। 100 रुपये की एक किस्त भी मिल गई थी मुझे। तो वो बंदा डिफ़ॉल्ट कितने से करके किया था, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल 700 से डिफ़ॉल्ट कर गया था कि 300 रुपये में मिल चुके थे। अब इस 700 में जाहिर सी बात है कुछ हमारा अपना प्रॉफिट भी था, उसको हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट क्यों माइनस करें, जाहिर सब सामान ही वापस आ गया, तो प्रॉफिट रख के क्या करेंगे। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 700 जो हमारे ड्यू थे उस पर 40.4% से मल्टीप्लाई कर दिया, 283 हमारा क्या होगी, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम निकाल देंगे क्योंकि सामान रिटर्न होगी हमारे पास। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 417। अब अगर मार्केट वैल्यू होती तो मैं मार्केट वैल्यू से कंपेयर करता। मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो गेन होता है, मार्केट वैल्यू अगर कम हो तो लॉस होता है। यहाँ मार्केट वैल्यू है ही नहीं, बुक वैल्यू के बराबर है, तो ना ही गेन हुआ और ना ही लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे। रीपर्चेज गुड्स को डेबिट करते हैं मार्केट वैल्यू से। जो बुक वैल्यू इस सवाल में वही मार्केट वैल्यू आएगी। तो 417 क्या होगा इसके, रीपर्चेज गुड्स डेबिट। फिर मैंने आपसे कहा था कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा इस एंट्री में डेबिट होता है, और जो अमाउंट निकालते हैं आप कंप्यूटेशन में 283, ठीक है जी। इससे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, डेबिट हो गया। जी मैं डेबिट क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मैं सेल्स करता हूँ क्लोजिंग के वक्त तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट थर्ड एंट्री में देखिएगा आप क्रेडिट करता हूँ। अब जब वो वापस आ गया तो उसको अब मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कितने से क्रेडिट हो गया, 700 रुपये से हमारे पैसे डूब गए और ये उसकी आ गई क्या, नरेशन आ गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा।
एक एंट्री और रह गई होती है हमारी आखिरी, कौन सी, अब स्क्रीनशॉट दोबारा लेना पड़ेगा आपको। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कंप्यूट किया था लास्ट टाइम 60,478, उसको क्लोज किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,478। ये इस चैप्टर की आखिरी एंट्री होती है, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनकम समरी अकाउंट, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तीन नाम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनकम समरी अकाउंट, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। कोई से भी नाम यूज़ कर लें, वो क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा। अब ये आपका असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को लाजमी कीजिएगा, आप मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हैव अ नाइस टाइम।